अपने चरण को धोकर उस जल को पीने के लिए श्री कृष्ण को चरणामृत के रूप में बचपन से एक दूसरे के साथ रहने वाली राधा और श्री कृष्ण जी का प्रेम आज भी याद किया जाता है। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण भी है। इन दोनों के बीच कितना प्यार था, इस बात का पता इससे चलता है कि इसी प्रेम के कारण एक बार राधा ने दे दिया था। लेकिन किन परिस्थितियों में राधा को अपने प्रिय श्याम के साथ ऐसा करना पड़ा? मित्रों, भगवत पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार नंदलाल बहुत बीमार पड़ गए और यह बात जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। ये खबर सुनकर इसी बीच कई गोपियां भी अपने श्री कृष्ण जी से मिलने आई और उनका खराब स्वास्थ्य देखकर सभी गोपियां दुखी होने लगी। इन सभी गोपियों को देख श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझ पर कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के चरणामृत का सेवन करने से ही मेरा स्वास्थ्य बेहतर होगा। तुम में से कोई भी एक गोपी अपने चरण धोकर वह जल मुझे पिलावे, उसे पीकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दरअसल उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वो ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। कि यदि ये उपाय असफल हुआ तो उन सभी को नर्क भोगना पड़ सकता है। लेकिन झिझक के कारण वह कान्हा को अपने मन की बात नहीं बता पा रही थी। अब सभी गोपियां चिंतित होकर श्री कृष्ण की ओर देख रही थी और कोई अन्य उपाय सोच रही थी कि तभी वहाँ श्री कृष्ण की प्रिय राधा आई। अपने कान्हा को इस हालत में देखकर ऐसा लगा मानो राधा की जान ही निकल गई हो। जब गोपियों ने राधा को कृष्ण द्वारा सुझाए गए उपाय के बारे में बताया तो वह तुरंत अपने चरण का चरणामृत पिलाने को तैयार हो गई। राधा जानती थी मित्रों कि वो क्या कर रही हैं। जो भय अन्य गोपियों के मन में था वही भय राधा जी के मन में भी था। लेकिन वे कृष्ण को स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। वह पिया के प्यार के लिए अपनी जिंदगी में नर्क झेलने को भी तैयार थी। आखिरकार नंद जी के लाल कृष्ण जी ने चरणामृत ग्रहण किया और कुछ ही समय में वो ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्रेम और सच्ची भक्ति से कृष्ण जी तुरंत ठीक हो गए। इसे कहते हैं मित्रों सच्चा प्यार, जो अपने बारे में ना सोचकर अपने प्यार के बारे में सोचता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस उपकार के लिए धन्यवाद दिया कि राधा ने अपने भविष्य की परवाह किए बिना उनके स्वास्थ्य के लिए उचित उपचार किया है। इसी कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। मित्रों, राधा और कृष्ण का कभी विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रियतमा राधिका का नाम हमेशा कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा के हैं तथा राधा भी कृष्ण की ही है। राधा कृष्ण की इस कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया और आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। चरणामृत का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि चिकित्सा भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। जब हम बाके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। मित्रों, इसे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और माथे पर लगाकर इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चरणों को धोकर चरणामृत के रूप में ग्रहण कर केवट ने न केवल भव बाधा को पार किया बल्कि अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया था।